तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला वो है कि गति में किसी संधारित्र के मध्य किसी परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर, कितना है एप्सिलॉन, उसको पूर्णतः भर दूं। क्या भर दूं? पूर्णतः, मतलब सब जगह भर दूं उसको, ठीक है, कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं बात करूँ देखो कि मेरे टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा, कैसा भरा हो? पूर्णतः भरा हो, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ कैसा भरा हो? पूर्णतः भरा, ठीक है, पूर्णतः भरा। तो देखो वही मैंने एक संधारित्र बनाया, समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया, ये हो गया, ठीक है। इस पे मैंने आवेश दे दिया इसको प्लस क्यू, तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इस प्लेट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इस पे प्लस टी आ सिग्मा, इस पे माइनस, ठीक है। मध्य की दूरी मान लेते हैं कितनी? स्मॉल डी। अब मैंने इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है पूर्ण रूप में, कैसा? पूर्ण रूप में, मतलब कहीं भी जगह नहीं, मेरे बात नहीं समझ। तो मैं इसके अंदर एक परावैद्युत माध्यम भर दूंगा, समझ में आई होगी। इस प्रकार मैंने भर दिया परावैद्युत माध्यम। एप्सिलॉन आर, ठीक है, समझिए। तो ये आप डायग्राम बनाओ फटाफट, पहले ये आप डायग्राम बनाएंगे जल्दी। हाँ, तो लिखो कुछ नहीं है, एक समय में क्या लिखा होगा इसमें? एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए एवं प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है? स्मॉल डी। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है पूर्णतः भर दिया गया। कैसा भर दिया गया? पूर्णतः भर दिया गया। समझ में आया? तो बस इसको लिखाएंगे, लिखो चित्र अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है, चित्र अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए। चित्र अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हुआ है। प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हुआ है। पूर्णतः भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन
आर है, एप्सिलॉन आर है। तो सुनो, अगर ये नहीं भरा होता तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता, अब भी होगा, लेकिन नहीं भरा होता तो विद्युत क्षेत्र होता E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर ये भर दिया है तो अब विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में नहीं बात। यदि निर्वात होता तो ये होता विद्युत क्षेत्र, अगर माध्यम है तो ये होगा केवल एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा गुण, ठीक है। तो देखो, तो मैंने लिखा प्लेटों के मध्य, लिखना नहीं, प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र मान लिया मैंने E, कितना मान लिया E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। और एप्सिलॉन मान यानी क्या हो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। सिग्मा बराबर आप जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है सिग्मा बराबर Q बटे में E, ठीक है। तो मान रखा, तो यहाँ सिग्मा बराबर रख दिया। देखो E बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ रखा मैंने, तो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1, ठीक है। अब जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो विभवांतर भी उत्पन्न हो गया, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर निकाल लेते हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर, भैया विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर में, वैसे V बराबर में होता है ED, क्या होता है ED विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य की दूरी, या इसको ऐसे निकाल दें कैसे, E बराबर में V अपॉन में D, यह सूत्र होता है, ठीक है। तो V का मान निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसे निकालेंगे, V बराबर में ED, कोई समस्या, E का मान कहाँ से ले लेंगे, ऊपर से, ठीक है। तो जब E का मान ऊपर से ले लिया होंगे तो यहाँ आ गया V बराबर में, और इसका मान ऊपर से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। कोई समस्या, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या होगी, C बराबर में Q अपॉन में V का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। देखो C बराबर में Q अपॉन में Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q से Q के ये कहाँ से जाएगा, ऊपर चल जाएगा, समझ में नहीं बात। तो ये आप यहाँ पर बता दोगे,
हाँ बता ली, ठीक है। आगे देखो, इसको ले जाता हूं मैं ऊपर, तो C बराबर में आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D, ठीक है। तो आपको पता होगा ये किसकी धारता है, ये एक संधारित्र की धारता होती है, समझिए बात, ठीक है। कौन सी संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक है। तो भैया यहाँ लिख सकता हूँ मैं C बराबर में, इसको मान लिया मैंने C नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। समझ में नहीं बात, यहाँ आपको यहाँ लिख देना है साइड में C नॉट बराबर में, मैं लिखता हूँ C नॉट बराबर में क्या माना है मैंने, C नॉट बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, इसमें वायु या फिर निर्वात में क्या है, धारिता, क्या है, धारिता। तो वायु निर्वात में धारिता C नॉट और एप्सिलॉन नॉट बच गया, तो कितने गुना प्राप्त हो गई, जब मैंने परावर्तन माध्यम पूर्ण से भर दिया तो कितने गुना प्राप्त हुई धारिता, एप्सिलॉन R, कितनी प्राप्त हुई, एप्सिलॉन R गुना। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ तक उतार के आप नीचे लाइन लिखेंगे फटाफट। ठीक है, हाँ भाई। तो देखो मुझे देखो, अतः स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, अतः स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर देने पर परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर देने पर विद्युत धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुना अधिक हो जाती है। विद्युत धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुना अधिक हो जाती है। चलो भाई, एप्सिलॉन R गुना अधिक हो जाती है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब तक तो मैंने भरा था पूर्णतः, क्या भरा था, अब मैं भरूंगा आंशिक। कैसा भरूंगा, आंशिक। आंशिक का मतलब समझ रहे हैं, आंशिक का मतलब आधा पर्दा, ठीक है। कुछ भाग में प्लेट में, कुछ भाग में क्या भर दूंगा मैं, परावैद्युत। आंशिक का मतलब होता है आधा पर्दा, ठीक है। कुछ भाग में किसका भर दूंगा मैं, परावैद्युत पदार्थ, समझ रहे ना। तो देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक भरा हो, जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक भरा हो। तो देखो आंशिक कैसे होगा, मैंने भैया ये लिया एक समांतर प्लेट बना, इसकी दो प्लेट बना दी, ये दो प्लेट, ठीक है। इसको वही प्लस क्यू आवेश दे दिया है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। मध्य की दूरी मैंने मान ली है स्मॉल डी। अब मैं अंशतः आंशिक रूप से कुछ भाग इसका क्या भर रहा हूं मैं, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो मैंने एक इसमें स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका, किसकी, परावैद्युत पदार्थ, किसकी, तो मैंने इसमें क्या किया, एक पट्टिका को रख दिया है। कोई समस्या आ रही? तो कुछ भाग इसका किससे भर गया, बताओ बताओ,
परावैद्युत पदार्थ से टी मोटाई की पट्टिका, कितनी मोटाई की? स्मॉल। ठीक है, अब इसका परावर्तन अब पूरा नहीं भरा, ये पहले पूरा भरा हुआ था, अब मैंने कुछ भाग भर दिया, इसका आंशिक भर दिया। कैसे भर दिया? आंशिक। तो मैंने टी मोटाई की पट्टिका इसके अंदर डाल दी। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ, इसकी परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ। अब धारता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे? धारता। पहले समझ, अब यहाँ दो भाग हो गए, एक तो परावैद्युत वाला भाग और एक कौन सा है? निर्वात या वायु वाला भाग। बेटा यहाँ तो परावैद्युत पदार्थ है और यहाँ सीएस मतलब भाग यहाँ में क्या होगी? या तो निर्वात होगा या क्या होगी? वायु। तो अब धारता दो प्रकार से निकलेगी, एक तो परावैद्युत पदार्थ की अलग निकालेंगे और एक किसकी निकालेंगे? वायु निर्वात की निकालेंगे। या तो वायु होगी या निर्वात होगी, एक ही बात है, वायु निर्वात एक ही बात है। समझ में बात? ठीक है, तो यहाँ दो प्रकार के बिंदु क्षेत्रफल होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक तो निर्वात या वायु बिंदु क्षेत्र, ठीक है, और एक क्या होगा? परावैद्युत माध्यम। समझ में आई बात? तो बेटा देखो, परावैद्युत माध्यम में जो बिंदु क्षेत्र आपको, चलो निर्वात का बिंदु क्षेत्र पता है, ई नॉट मान, क्या मान? ई नॉट। सुन लो, ई नॉट बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ये तो निर्वात या वायु में हो। अब वायु में मैंने क्या, इसी में मैंने पट्टिका रखी, पट्टिका में कितना होगा? पट्टिका का अलग होगा, पट्टिका में तो क्षेत्र होगा E बराबर में, ध्यान दो, E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन होगा, नहीं हुआ? क्योंकि पट्टिका का तो परावर्तन अलग है। समझ में आएगा? पहली बात आराम से ध्यान दो, इसमें दो में तो क्षेत्रफल होंगे। कौन कौन से? देखो बेटा, टी भाग में तो भरा हुआ है परावर्तन, तो इसमें भी तो क्षेत्रफल होगा E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और परावर्तन लगा के। शेष भाग वायु है, तो शेष भाग कितना होता है? पूरा भाग D है, इसमें से T घटा देंगे तो वायु वाला भाग T, D माइनस में T बचेगा, बचेगा D माइनस में T बचेगा। तो ये वायु है, तो इसमें होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? जब दो बिंदु क्षेत्रफल होंगे, धारता कुछ अलग प्रकार से निकालेंगे। समझ में आई बात? तो पहले फटाफट इस चित्र को बना लेना। जल्दी करो फटाफट। हाँ देखो, इसमें चित्र अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। चित्र अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r, प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावर्तन की t मोटाई स्मॉल d। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावर्तन की स्मॉल t मोटाई की एक पट्टिका रखी हुई है।
एक पट्टिका रखी हुई है। एक पट्टिका रखी हुई है। अतः वायु और निर्वात वाले भाग की मोटाई, अतः वायु और निर्वात वाले भाग की मोटाई V माइनस में T होगी। वायु और निर्वात वाले भाग की मोटाई D माइनस T होगी, D माइनस T होगी। ठीक है, तो सुनो पहले निर्वात वाला में तो छेद निकाल, फिर मार। तो देखो निर्वात या वायु भाग में विद्युत क्षेत्र ई नॉट मान लेता हूं, ई नॉट बराबर में सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन। समीकरण। अब माध्यम वाले भाग में विद्युत क्षेत्र ई मान लेता हूं सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बेटा इसकी ये क्या लिख सकते हैं ई नॉट, तो ई नॉट बटे में एप्सिलॉन आर ऐसे लिख सकूं। इसको समीकरण नंबर दे दिया। ठीक है, अब प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर में क्या होता है ईडी। लेकिन हाँ तो देखो विभवांतर दो प्रकार से निकलेगा, निर्वात वाले भाग का और माध्यम वाले भाग का। तो देखो V बराबर में देखो निर्वात ऑब्लिक वायु में विभवांतर प्लस ये तो निर्वात वाले वायु भाग में, फिर माध्यम वाला अलग भाग है छोटा सा, तो इसमें माध्यम वाले भाग में विभवांतर। ठीक है, ये आप यहां तक ये आप लोग आ गया हो। अब हम विभवांतर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो विभवांतर निकाल देते हैं। तो देखो निर्वात वाले भाग में अलग निकलेगा और वायु वाले भाग में, तो देखो V बराबर में निर्वात वाले भाग में विभवांतर होता है V बराबर में ईडी। निर्वात में कितनी क्षेत्र कितना है पहले बताओ। ई नॉट माना है, कितना माना है ई नॉट, और दूरी कितनी निर्वात की D माइनस में स्मॉल d। ठीक है, प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है ई नॉट बटे में एप्सिलॉन आर देंगे, और दूरी कितनी है स्मॉल t। समझ में की बात। इसमें से कॉमन ले सकते हैं ई नॉट, तो V बराबर में ई नॉट को ले लिया मैंने कॉमन, यहां बचा B माइनस में t प्लस में t अपोन में एप्सिलॉन आर, ये बचा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे दिया, दे दिया। जब विभव आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं हम। अच्छा आगे ऊपर देते हैं इसको स्टेप और मत दो। हाँ, ई नॉट बराबर क्या होता है सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता। ठीक है, सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट होता है। मैं लिखता हूं ई नॉट बराबर में सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर q बटे में 1, और सिग्मा बराबर में लिखता हूं q बटे में 1। ये अपने पास है। तो देखो v बराबर में मैंने यहां रख दिया q सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत है क्या। d माइनस में t कोष्टक 1 प्लस में स्मॉल t अपोन में स्मॉल r। ठीक है, अब यहां सिग्मा एक और स्टेप बढ़ा लो,
सिग्मा ये कह सकते हैं Q बटे में A, तो V बराबर में Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ D माइनस में D प्लस में स्मॉल t अपॉन में एप्सिलॉन। इसको समीकरण नंबर देते हैं, समीकरण नंबर 3 तक आप नोट करो फटाफट। समीकरण 3 तक आप फटाफट नोट कर सकते हो। ठीक है, तो धारता की परिभाषा से, धारता की परिभाषा से, और धारता की परिभाषा आपको पता है क्या होती है, C बराबर में Q अपॉन में V, V का मान यहाँ से ले लेंगे, C बराबर में Q बटे में, देखो Q A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो D माइनस में P और यहाँ प्लस में स्मॉल t अपॉन में एप्सिलॉन r। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो ये चला गया भैया ऊपर। ठीक है, तो धारता प्राप्त हुई C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ प्राप्त हो जाएगी D माइनस में T। ठीक है, तो यहाँ प्लस में T अपॉन में एप्सिलॉन r। समझ में नहीं बात? ठीक है, यहाँ से T को कॉमन ले लूँ। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ D माइनस में इन दोनों T कॉमन ले लिया T, और जब क्वेश्चन में देता हूँ मैं 1 माइनस में 1 अपॉन में एप्सिलॉन r। ये क्या आ जाएगी, इसकी धारता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, धारता आ जाएगी। समीकरण नंबर कितना डालूंगा हो, समीकरण नंबर 4 कितना है, समीकरण नंबर 4। ये आपके पास धारता प्राप्त हुई। एक अगला टॉपिक देखते हैं, देखो तो देखो अगला देखो, अब तक तो मैंने परावैद्युत पदार्थ मूर्त भरा था या फिर आंशिक भरा था। अब मैं अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रख रहा हूँ, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ बता रहा हूँ। एप्सिलॉन r1 का, एप्सिलॉन r2 का, अब तक मैं एक ही परावैद्युत पदार्थ भरा था एप्सिलॉन r, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग पट्टिकाएं रख रहा हूँ जिनके परावैद्युत क्या है, अलग अलग है। तो धारता कैसे निकालें, समझ में बात? ठीक है, तो जैसे कि मैंने कही है संधारित्र बात, तो मैं लिखता हूँ समांतर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब
प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरा हो, भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरा। समझ में नहीं बात? चलो भैया मान लेते हैं। ये अपने पास में संधारित्र प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस 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 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, मध्य की दूरी स्मॉल डी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर अलग अलग परावैद्युता की पट्टिका है। तो देखो एक पट्टिका, दो पट्टिका, डॉट 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 डॉट, अगली चेन तक कितनी रखेंगे? दो दिखाइए मेरे। एप्सिलॉन R1 परावैद्युता, इसका एप्सिलॉन R2, बताओ इसे कितना होगा? फिर एक पट्टिका कितना होगा? एप्सिलॉन RN। इसकी मोटाई T1 कितनी है? T1। इसकी मोटाई T2, तो इसकी कितनी होगी? T कितनी होगी? समझ बात? ठीक है, तो ये बड़ा फटाफट जल्दी। जल्दी फटाफट बना लो, ये लंबी जाएगी थोड़ी सी क्लास, 50-55 मिनट जाएगी। अब ये छुट्टी कर देना। देखो चित्र अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए। चित्र अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल, प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डॉट 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 एप्सिलॉन RN परावैद्युतांक एप्सिलॉन प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डॉट 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 एप्सिलॉन RN परावैद्युतांक वाले पदार्थों की
पट्टिकाएं रखी हुई हैं जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 Tn है, जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 Tn है। अतः वायु ऑब्लिक निर्वात वाले भाग की मोटाई, अतः वायु ऑब्लिक निर्वात वाले भाग की मोटाई बताओ क्या होगा। टोटल मोटाई दी है, इन पट्टिकाओं की घटा दें तो किसकी मोटाई आ जाएगी, वायु वाले भाग की मोटाई। टोटल मोटाई स्मॉल डी, यदि पट्टिकाओं की मोटाई को हटा दें कौन सा भाग बच जाएगा, वायु वाला, ठीक है, की मोटाई। तो आगे लिखना है डी माइनस में T1 प्लस में T2 प्लस में T3 डॉट 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 Tn होगी, होगी नहीं होगी भाई, मैंने पूरी मोटाई से पट्टिकाओं की घटा दी तो वायु वाला भाग हो जाएगा, होगी। आगे लो कि मोटाई d माइनस में कोष्टक में T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn होगी। ये ठीक है। अब सुनो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, क्या बताई, देखो निर्वात वो तो बिंदु क्षेत्र कितना होता है कि नॉट बराबर सिग्मा ई नॉट, ठीक है। अगर माध्यम हो तो कितना होता है, ई बराबर में सिग्मा और ई नॉट एप्सिलॉन। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट, तो ई बराबर में ई नॉट बटे में एप्सिलॉन। ये कब है, जब माध्यम है। और जब एप्सिलॉन आर ना हो, एप्सिलॉन r1 हो तो उस पद का कितना बनेगा, एप्सिलॉन r1। दूसरी पद का कितना बनेगा, एप्सिलॉन ई बराबर में ई नॉट बटे में एप्सिलॉन r बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर विभवांतर यदि निकालेंगे तो विभवांतर दो भागों में प्राप्त होगा, एक तो वायु वाले भाग से और एक माध्यम वाले भाग से, ठीक है। तो देखो विभवांतर V बराबर वायु ऑब्लिक निर्वात में विभवांतर, हाँ, प्लस में माध्यम में विभवांतर। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा। V बराबर वायु वाले भाग में क्षेत्र कितना है, अरे वो विभवांतर V बराबर ई, याद रखो E, तो E नॉट मान ले, कितना मान ले, E नॉट वायु वाले भाग में। वायु वाले भाग की दूरी कितनी है, D का मान D माइनस में T1 प्लस में T2 प्लस में T3 ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ माध्यम, अब माध्यम तो अलग अलग है, ठीक है, तो सबका निकालेंगे अलग। तो पहले का निकालेंगे प्लस एप्सिलॉन ई बटे में ई नॉट बटे में एप्सिलॉन r1 मोटाई की टी प्लस में ई बटे ई नॉट बटे में एप्सिलॉन r2 मोटाई की टी। डॉट 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 करे तो डॉट डॉट लगाया ई नॉट बटे में एप्सिलॉन r1 और यहाँ आ जाएगा टी। कोई दिक्कत ना है ना, ठीक है। ये आ गया विभवांतर। जब विभवांतर आ गया ये, तो इसमें से जब कॉमन आ रहा है ई नॉट, इसको आगे और लिख लो, ठीक है। ई नॉट दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो। तो देखो V बराबर मैंने ई नॉट को लिया बाहर, ये मैंने कोष्टक ऐसे लगा, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे लगा हुआ है, कोई दिक्कत। D माइनस में T1 है प्लस T2 है प्लस T3 है डॉट 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 E है, कोई दिक्कत। यहाँ इसको कर दोगे बंद। अब यहाँ ई नॉट कॉमन आ रहा है,
यहाँ कितना बचा प्लस में T1 बटे में एप्सिलॉन R1, यहाँ कितना बचा T2 बटे में एप्सिलॉन R2 डॉट 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 क्या बचेगा Tn बटे में एप्सिलॉन R। ठीक है, समझ मेरी बात। तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं करूँगा। तो ये क्या आ गया विभवांतर। अब विभवांतर जब आ गया तो क्या लिखा है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह E0 बराबर आप जानते हो क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर पूरा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये Q को उड़ा दिया तो V बराबर में आ गया A Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और ये कोष्टक है ये कोष्टक है ये D माइनस T1 प्लस में T2 प्लस में T3 डॉट 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 T8 और ये कोष्टक 1। कोई दिक्कत? ठीक है, और अब आ जाओ आगे फिर ये प्लस में T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 डॉट 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 Tn बटे में एप्सिलॉन n। समझ में नहीं बात? तो ये आप फटाफट उतारेंगे। उतारो इसको। तो देखो अब हम धारता निकालते हैं। वही देखो धारता की परिभाषा से निकालेंगे। धारता की परिभाषा से C बराबर में Q अपॉन में V का मान ये रहा। तो देखो C बराबर में Q बटे में Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचला वही कोष्टक ये D माइनस में T1 प्लस में T2 डॉट 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 क्या आ जाएगा T8 टोटल 1 आगे प्लस में T1 बटे में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 बटे में एप्सिलॉन R2 डॉट 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 Tn बटे में एप्सिलॉन R। देखो Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट D कहाँ पहुंच जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। तो धारता आपकी कितनी आ जाएगी C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में। ठीक है, ये पोस्टर लगा देंगे यहाँ D माइनस में T1 प्लस में T2 डॉट 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 Tn पोस्टर पर। ठीक है, यहाँ प्लस में T1 बटे में एप्सिलॉन R1 T2 बटे में एप्सिलॉन R2 डॉट 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 Tn बटे में एप्सिलॉन Rn। ये धारता है, ये आपकी धारता निकल के आई।
कंडीशन और है, वो कंडीशन देख लेते हैं। तो देखो इसमें दो कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है देख लेते हैं उनको। तो देखो दो कंडीशन है, उन कंडीशनों को देखते हैं हम। कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या है, यदि सभी पट्टिकाओं की दूरी कितनी हो, कुल दूरी d, क्या हो d, यदि t1 प्लस में t2 प्लस में t3 डॉट 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 tn बराबर क्या हो स्मॉल d, समझ में ये बात, ठीक है। तो जब ये इनका योग d हो जाएगा तो d यहाँ है, यहाँ d रखेंगे, d से d कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है। तो धारता क्या आ जाएगी, C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 बटे में एप्सिलॉन R2 प्लस में T3 बटे में एप्सिलॉन R3 डॉट 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 Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn, समझ में आई बात। तो पहली कंडीशन में तो धारता ही है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आप बता दो, यदि ये हो, हाँ देखो कंडीशन एक सेकंड और देख लेते हैं। देखो कंडीशन सेकंड क्या कहते हैं, कंडीशन सेकंड क्या है, यदि मैंने क्या किया, कंडीशन सेकंड, यदि T1 बराबर है T2 के बराबर है, T3 के बराबर है, T4 के बराबर है, Tn के बराबर d, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है क्या, सभी पट्टिकाएं बराबर हैं, कोई समस्या, जब सभी पट्टिकाएं बराबर हैं तो यहाँ सभी का योग बनपन में एप्सिलॉन r, यहाँ t यहाँ t यहाँ t, ठीक है, यहाँ t यहाँ t यहाँ t डॉट 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 जोड़ेंगे तो nt हो जाएगा, कितना हो जाएगा nt, समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ करेंगे तो यहाँ भी t t t रखेंगे तो t कौन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो मैं इसको अगर प्रत्येक पट्टिका की जगह पे लिख सकता हूँ, सब पट्टिका समान है, तो देखो मान लीजिए 10 मीटर है बीच की दूरी और 10 पट्टिकाएं हैं, तो 10 पट्टिकाओं में 10 मीटर में 10 का भाग देंगे, प्रत्येक पट्टिका कितनी क्या आएगी, 1 मीटर, कुल दूरी 10 मीटर। तो मैं यहाँ प्रत्येक पट्टिका निकाल सकता हूँ d बटे में, कोई दिक्कत है, 10 पट्टिका 10 को भाग देंगे d में, तो एक पट्टिका निकाल देंगे, ठीक है। तो कहीं भी आए ये T1 T2 T4 T3, तो हम वहाँ क्या लिख देंगे d1 बटे n, तो सब जगह लिखेंगे d1 बटे n d1 बटे n d1 बटे, समझ में। तो देखो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखो यहाँ रखा d माइनस d, ठीक है, बटे में n रखेंगे, d बटे n रखेंगे, d बटे n रखेंगे, तो यहाँ सब d जुड़ेंगे क्या हो जाएगा n d बटे n, तो यहाँ d से d, n से n कट जाएगा, d से d कट जाएगा, यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा d बटे n d बटे n d बटे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो अपने पास क्या आएगा, ये तो हो गया 0, यहाँ आ जाएगा
ठीक है। तो डी बटे एन तो ले लिया आगे है ना। तो यहाँ 1 में एप्सिलॉन R1 प्लस में 1 में एप्सिलॉन R2 डॉट डॉट 1 में एप्सिलॉन R। कोई दिक्कत है ना? ना है ना, क्योंकि डी बटे एन रखेंगे यहाँ, डी बटे एन कौन ले ली, ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा। एन कहाँ चला गया? ऊपर। तो भैया एन चला गया ऊपर, तो भैया यहाँ धारता आ जाएगी C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट एन अपॉन में डी, और यहाँ 1 में एप्सिलॉन R1 प्लस में 1 में एप्सिलॉन R2 डॉट 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 1 में एप्सिलॉन R एन। ये धारता आ जाएगी इस कंडीशन, ये धारता आ जाएगी। ठीक है, अगली क्लास में कराएंगे बाकी।